मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। तो ये सुबह का टाइम है और आप लोग देख ही रहे हैं कि सब्जी कटा हुआ है। तो आज लौकी बनेगा और कुंदरू या कुदरून जो भी बोलें, उसका भुजिया बनाऊंगी मैं। तो लौकी तो देखिए ही आप लोग बहुत बार कि मैं कुकर में ही बनाती हूँ। और ये थोड़ा सा जो पनीर है इसका सैंडविच बनेगा। और ये रहा कुदरून, तो इसको धो के काटने में बड़ा टाइम लग जाता है। तो बस अब इसी को काटूंगी मैं, क्योंकि क्या होता है ना कि पहले से तो ये काट के रखा नहीं जा सकता है। पहले से ऐसा कोई डिसाइड नहीं होता है कि क्या बनेगा क्या नहीं। मैं उसी दिन सुबह में सोचती हूँ कि क्या बनाऊंगी। टिफ़िन जब बनाना था तो बस उसी का मैं तैयारी या सोच के रखती हूँ कि कल टिफ़िन में क्या बनाऊंगी। ऐसा डेली में मैं नहीं ऐसे कुछ सोचती हूँ या फिर मैं कोई प्लानिंग नहीं करती हूँ। और ये पनीर का जो स्टफिंग है तैयार किया कर रही हूँ मैं, जो सैंडविच में भरना है इसके लिए। तो बस पनीर है, उसमें नमक है, हरा मिर्च है, प्याज है और हरा धनिया और जो काला जीरा जिसको बोलते हैं बहुत लोग, हम लोग के यहाँ उसको मंगरेल बोलते हैं, वो भी डालते हैं। तो और भी बहुत सारे मसाले लोग डाल सकते हैं, जैसे धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, ऐसे सब यूज कर सकते। लेकिन हम लोग को नहीं पसंद है। हम लोग जो थोड़ा सा सिंपल रखते हैं इसको, क्योंकि सुबह में कितना सारा मसाला तो नहीं खाया जा सकता है। और थोड़ा पनीर मतलब नेचुरल जो होता है उसका टेस्ट वही बहुत अच्छा लगता है, जो थोड़ा सा पनीर टाइप का टेस्ट है। अगर मसाला मैं डाल दूँगी, मुझे ऐसा लगता है, तो फिर वो मसालों का जो फ्लेवर है वो ज़्यादा आएगा, पनीर का जो स्वाद है वो कहीं ना कहीं दब जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं जो है, क्योंकि ये मसल देते हैं पनीर को, फिर इसका अपना टेस्ट नहीं बचेगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा सिंपल इसको रखती हूँ। और ये देखिए, तो मेरे पास हरा धनिया नहीं था, आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं। तो मैं ऐसे ही सिंपल सा बनाना इसको पसंद करती हूँ। और मेरे घर में मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को पसंद भी है। तो इसको मैं ऐसे तो सैंडविच की तरह सेकूँगी। अगर आप लोग चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, वो भी मैं बहुत बार अपने ब्लॉग में जो है वो शेयर कर चुकी हूँ पकौड़े के रूप में। तो ये मतलब टिफ़िन में भी मैं दे सकती हूँ, क्या देती भी हूँ बच्चों को, जो डीप फ्राई करके पकौड़े की तरह। और ऐसे मैं सेक के भी बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मतलब मैं बता ही चुकी हूँ कि ज़्यादा ऑयली और ज़्यादा बटर वगैरह वो नहीं खाते हैं, तो इसीलिए। और ये जो कुदरून है उसको मैं धोने लगी हूँ, क्योंकि अब इसको काटूंगी मैं भुजिया बना। और ये अब खाना पीना सब यही चल रहा है, क्योंकि अब सुबह में जो किचन में आ जाओ तो फिर मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं किचन में आती हूँ तो लगता है कि सारा काम करके फिर जाऊँ चाय नाश्ता करने के लिए, और ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। और जब तक नहीं जाती हूँ तब तक आलस आता है, अच्छा जाऊँगी अब जाऊँगी अब जाऊँगी किचन में। तो ऐसा ही होता है, क्योंकि सुबह में मैं बताती हूँ कि मैं जल्दी उठती हूँ। जल्दी मीन्स क्या है, छुट्टी है तो 6:30 पौने 7 बजे तक उठ जाती हूँ। तो फिर नहा धोने के बाद अब 7:30 8 बजे तक मैं खाली हो जाती हूँ। उसके बाद जो है तो किचन का ही जाहिर सी बात है काम शुरू होता है, क्योंकि झाड़ू पोछा तो मैं लेट से करती हूँ, बच्चे सोए रहते हैं, हस्बैंड सोए रहते हैं, तो कैसे ही सफाई होगा। क्योंकि आप सब लोग कहीं ना कहीं ये मानते होंगे कि बेड जब तक क्लीन ना हो, ऐसा मन ही नहीं होता है कि कोई और भी काम करूँ या रूम में झाड़ू पोछा करूँ। और जो बच्चों का रूम है उसका क्लीनिंग अभी नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी जो है एसी तो बच्चों के रूम में लग गया है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए क्योंकि जो तार बाहर से उसका अलग से आता है, अलग से उसका कनेक्शन होता है। जो ये घर के लाइट है उससे तो वो चलेगा नहीं, इसीलिए वो बाहर से जो कनेक्शन करना है, मतलब हमारे यहाँ तो ऐसे ही हो रहा है, पता नहीं बाकी सबके यहाँ। तो वो अभी जो बिजली वाले भैया हैं वो नहीं आ रहे हैं, तो इसीलिए वो रुका हुआ है। तो अभी उसमें और भी बहुत सारे ड्रिल का काम होगा, तो बहुत गंदगी गिरेगा, इसलिए मैं उसको अभी क्लीन नहीं कर रही हूँ। क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि एक ही बार सब हो जाए तो फिर मैं उसको क्लीन करूँ। और मतलब ऐसा नहीं एकदम गंदा नहीं छोड़ी हूँ, अभी थोड़ा बहुत झाड़ू वगैरह लगा करके, बिस्तर उस्तर नहीं उस पर लगाई हूँ, जैसे बेडशीट वगैरह नहीं लगाई हूँ। तो वही है, उसी का बस इंतज़ार है कि आए वो भैया, जब अपना काम कर लें तो फिर मैं एक ही बार साफ़ सफाई करूं। और उसका फिर क्लीनिंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कैसे क्लीन की हूँ मैं। और ये देखिए, अब तो मैं इसको जो ब्रेड के अंदर है स्टफिंग जो है पनीर का, वो भर के मैं अब इसको सेकने लगूंगी। और बारी बारी से सब ऐसे ही मतलब भर के और सेक लूँगी, क्योंकि 4 बनाऊंगी मैं, जाहिर सी बात है, 2 अपना और 2 अपने बच्चों का। तो वही है, देखिए कैसे ही इसको रख करके और फिर ऊपर से ब्रेड रख के और दबा दीजिए, उसको प्रेस करिए हाथ से, वो अपने से ही सेटल हो जाता है। ब्रेड है तो वो मतलब जैसे उसको सेट करें वैसे वो हो जाता है, बहुत हार्ड नहीं होता है इसको करना। तो ऐसे ही बारी बारी से सारा मैं बना करके और सेक लूँगी।
और ये देखिए जब काम करने लगो ना तो फिर याद नहीं रहता है कि मैं कैमरा लगाई हूँ। ये मेरा बहुत देर तक रिकॉर्ड हो जाता है, तो फिर मैं इसको कट की हूँ, कट करके और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। और ये देखिए ये मैं सेक रही हूँ, तो ये मैं चाकू से ऐसे करके देख रही हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ब्रेड जो है वो चिपक जाता है और ज़्यादा ही चिपक जाता है। तो इसीलिए मैं, क्योंकि पलटा वगैरह लगाओ ना तो फिर वो अच्छे से नहीं निकलता है, तो इसलिए चाकू से मैं देख रही थी। और देखिए एक साइड का कितना अच्छा करारा सा सेक गया है एकदम से, और दूसरे साइड का भी ऐसे ही पलट के सेक लेंगे। और ये रहा चाय हमारा। और ये जो कप है ये मैं न्यू लेके आई हूँ मुंबई से, तो इसमें चाय पीने में बड़ा ही मज़ा आ रहा है अभी इस टाइम। तो मैं बता दी हूँ थोड़ा सा आप लोगों को। और मेरे हस्बैंड हैं जो ये जो सैंडविच है वो खा रहे थे और चाय पी रहे थे। तो मैं ज़्यादा फेस नहीं दिखाती हूँ, चाहे मेरे बच्चों का है चाहे मेरा अपना भी है। ऐसे ही कोई चीज़ हो तो मैं मतलब रिवील करती हूँ, फेस को दिखाती हूँ। नहीं तो मुझे मतलब कंफर्ट जोन रहता है कि मैं ऐसे ही अपने काम आपको दिखाऊँ। और ये देखिए ये है हायर की टीवी। अब पता नहीं कितने लोग को याद है कि नहीं, कि मैं बता चुकी थी कि मेरी जो टीवी है तो वो उसका जो डिस्प्ले है, बच्चे अपने में खेल रहे थे तो बेटा अपना बॉक्स उठा के बेटी को मारा और वो जाके लग गया डिस्प्ले पे, तो वो टूट गया। और वो ये वाला टीवी है जो मतलब मैं दिखा रही हूँ, जो पुराना वाला हमारा टीवी है। और वो जो दिखाई थी हायर का वो अभी नया नया आया है। तो ये 43 इंचज़ का है, सोनी का टीवी था ये। और ये मुझे लग रहा है 1 ही साल चला था, और ये बच्चों की मस्ती में और टूट गया। और ये जो है ये अभी फ़िलहाल में लगा हुआ है छोटा टीवी। ये हमारी दुकान से आया था, क्योंकि काम चलाने के लिए तो चाहिए था, तुरंत तो न्यू टीवी आएगा नहीं, जाहिर सी बात है। तो इसीलिए ये आया था दुकान से ऐसे ही घर पे लगा करके। और क्योंकि न्यूज़ देखना एकदम ज़रूरी है मेरे हस्बैंड को, तो इसीलिए आया था। और टीवी बिना वैसे भी काम नहीं चलता है, कुछ ना कुछ देखने के लिए तो चाहिए ही होता है। तो क्या होता था ना कि इतना ये छोटा था टीवी कि मुझे तो दिखाई नहीं देता था। एक आदत सी बन जाती है आपकी किसी भी चीज़ की। अगर आप बड़े घर में रहेंगे तो छोटे घर में जाएंगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगी, छोटे घर में रहेंगे बड़े घर में चले जाएंगे तो भी प्रॉब्लम होगी। अब जैसे कि ऐसे ही था कि टीवी ये बड़ा हम लोग 43 इंचज़ के देखते थे, और अचानक से आपको 28 इंच का टीवी मिल जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि आधा का डिफरेंस हो गया था। और मुझे सच में नहीं दिखाई देता था कि मतलब लगता था कि मुझे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा उसमें। तो ये जो टीवी है ये 55 इंच का है, मेरे हस्बैंड मंगाए हैं ये वाला। तो ये हायर का था, और ये जो सोनी का था वो तो थोड़ा महंगा आता है, हायर वाला थोड़ा रिजनेबल पड़ता है। तो अब यही था, क्योंकि मेरा जो है 2-3 टीवी ख़राब हो चुका है। तो फिर हस्बैंड बोले कि बड़ा तो ले रहा हूँ मैं, लेकिन कंपनी बदल दे रहा हूँ। तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है उससे, कंपनी से तो जितना चलना रहता है उतना ही चलता है वो टीवी तो। क्योंकि ये भी तो मैं सोनी का ली थी, इसके पहले वाले भी सोनी का ही था और 43 इंचज़ का ही था, लेकिन दोनों ही बहुत जल्दी ख़राब हो गया। और ये हो गया रात का टाइम, और ये हम लोग देख रहे हैं, मेरा बहुत फेवरेट है पंचायत। पता नहीं कितने लोगों ने देखा है सीजन, ये सीरीज है। मैं पहला वाला भी देखी हूँ और ये सेकंड वाला है। तो मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी कि मेरा टीवी आए तो हम लोग सीरीज देखेंगे पंचायत। तो वही अब रात का टाइम है, ये सारा काम हो चुका है, तो अब हम लोग देखने लगे थे ये पंचायत। तो मैं अपने हस्बैंड से बोली थी कि जिस दिन टीवी आएगा ना उस दिन अमेजॉन प्राइम लीजिएगा और हम लोग पंचायत देखेंगे। तो वही हुआ कि आया टीवी, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है ये सीरीज जो पंचायत है। और अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा कर के ज़रूर देखें इसको, अमेजॉन प्राइम पे है ये, और बहुत अच्छी सीरीज है। और दोनों पार्ट देखें, अगर पहला पार्ट आप नहीं देखेंगे तो सेकेंड वाला जो होता है वो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो इसलिए पहला सीरीज आपको देख के ही सेकेंड वाला देखना पड़ेगा। और मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं किसी को प्रमोशन कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ये चीज़। और ये जो लहसुन आया था, तो क्या होता है ना, बैठे बैठे आप कोई सीरीज वगैरह देखते रहें तो ये बहुत जल्दी पता भी नहीं चलता है। और मैं ये 2 जार ऐसा भर के और छिल के रख दी हूँ फ्रिज में, तो मेरा काफ़ी दिन तक अब ये चल जाएगा। और बस अब रात में भी क्या होता है ना कि खाना पीना खाने के बाद भी जो हाउस वाइफ है उनको कोई ना कोई काम याद आता रहता है। तो मुझे भी ये याद आ गया कि मैं लहसुन मुझे छिलना है, और पंचायत बैठ के देखना ही था जो सीरीज़ था। तो फिर मैं सोची दोनों ही काम हो जाएगा एक साथ, क्योंकि एक साथ 2 काम हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो बस जी, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसा ही वीडियो आप लोग के साथ शेयर करती रहूँ, मेरे ब्लॉग आप लोग को अच्छे लगते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सब्सक्राइब तो बहुत ही मस्त है, देख रहे हैं कि आप लोग की सब्सक्राइबर मेरे कम है, मैं छुपाती नहीं हूँ सब्सक्राइबर अपने।
तो क्योंकि बहुत लोग उसको नहीं दिखाते हैं, शो नहीं करते हैं। मैं शो करती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो सही है वो सही है, कम है तो कम है, व्यूज़ तो अच्छे आ जाते हैं लेकिन मेरे सब्सक्राइबर कम है, और ये सच है। तो बस अगर आप लोग को बढ़िया लग रहा है मेरा वीडियो और मेरे ब्लॉग, या मेरा कुछ भी अगर अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है तो कमेंट करें कि नहीं लग रहा है। और तो अच्छा लगे मेरा वीडियो तो फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और बस आज मेरा वीडियो यहीं तक का था, ब्लॉग जो था, तो मैं अब यहीं पे इसको एंड करती हूँ। और आगे वाला ब्लॉग मैं जल्दी ही शेयर करूँगी। इसको अपलोड करने में 1-2 दिन मुझे गैप हो गया है, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा लाइट वगैरह का प्रॉब्लम था। हमारे यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इसीलिए लाइट बहुत कम आ रहा था, तो बस इसी के लिए देर हो गया। तो चलिए अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में।